So welcome students. Today in this lecture we will see the order of basic strength of amines. हमने previous lecture में देखा कि what is the basic cause of amines, ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे ये strength का order क्या होगा in amines. तो start करते हैं. We'll take first example of aliphatic amines. तो इसमें देखिए amines ये हमारा नाइट्रोजन था, इस पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये लगा, हमारा अमोनिया हो गया. क्या हो गया? अमोनिया. ठीक है. और इसके यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक नेचर का. अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं. चलिए इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हमने. ठीक है. आर से एक आर ग्रुप लगा देते हैं. तो ये आर, ये एन, एच, ये एच, ये हो गया हमारा 1 डिग्री. ये क्या है हमारा 1 डिग्री एन. इसको हम लोग यहाँ ले एक और आर हटा दें, इसको भी हटा दें. तो मीन्स यहाँ पे 2 आर लगा देते हैं. ठीक है. 2 आर लगा देने से हमारा बन जाएगा क्या, आर एन आर और ये हो गया एच. इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अमाइंस. क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइंस, क्योंकि इस पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे. ठीक. उसी प्रकार से एक केस देखिए यहाँ पर हम लोग ये भी हटा दें तो हम 3 आर लगा देते हैं यहाँ पर. ठीक है ना. प्लस 3 आर ग्रुप लगा देते हैं. 3 हाइड्रोजन हटा के 3 आर ग्रुप लगा रहे हैं. यहाँ पर 2 लगाया था हमने, यहाँ पे 1 आर ग्रुप लगाया था. तो अल्काइल ग्रुप है. आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल. मैं लिख दे रहा हूँ आर इक्वल है क्या, अल्काइल. अल्काइल आप कुछ भी ले सकते हैं. आप ले सकते हैं CH3, आप ले सकते हैं C2H5. ठीक है. ये कुछ भी ले सकते हैं आप. यहाँ पे इवन यू कैन टेक एनी अराइल ग्रुप आल्सो. ओके. तो ये क्या बन जाएगा हमारा आर, ये एन, ये आर और ये आर. इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री एमाइंस. क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एमाइंस. तो अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखें कि जैसे जैसे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, इसका जो प्लस आई इफेक्ट होता है, यहाँ पर देखें प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है. एक एक अल्काइल जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट मींस प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा. तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है ना, ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बढ़ रहा है तीनों में. तो इसका प्लस आई इफेक्ट इससे ज्यादा, तो प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर हम लोग देखेंगे. और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से देगा जितना इसको इलेक्ट्रॉन बाकी साइड ग्रुप से इसको मिले. तो चूंकि यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो 3 ग्रुप मिलकर के इसके इलेक्ट्रॉन को इसको पुश करने में मदद करेंगे. तो इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा वो अधिक हो जाएगा. मीन्स प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से देखें, है ना. प्लस आई इफेक्ट को यदि हम कंसिडर करें तो हमारा 3 डिग्री एमिन्स विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, मोर बेसिक देन 2 डिग्री एमिन्स. ठीक है. ये हमने लिखा था इसका प्लस आई इफेक्ट के आधार पर इसको लिखा है. तो इस आधार पर 3 डिग्री एमिन्स विल बी मोर बेसिक देन 2 डिग्री एमिन्स एंड 2 डिग्री एमिन्स विल बी मोर बेसिक देन 1 डिग्री एमिन व्हिच विल नेचुरली बी मोर बेसिक देन अमोनिया. ठीक है. अच्छा, दूसरा स्टूडेंट ये भी बात रहती है कि ये जो हमारा जो एमिन्स है उनका फेस क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूशन में है या फिर ये गैसियस स्टेट में है. यदि गैसियस स्टेट में है तो भी हमारा तो उसमें वही ऑर्डर फॉलो होगा. मींस प्लस आई इफेक्ट होगा. मींस यदि गैसियस फेज में होगा, है ना, गैसियस स्टेट में यदि इसको रखा जाए तो यही फैक्टर काम करेगा. 3 डिग्री एमिन्स विल बी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एमिन्स एंड 2 डिग्री एमिन्स विल बी मोर स्टेबल देन 1 डिग्री एमिन एंड दिस विल बी मोर स्टेबल देन. ठीक है. नाउ क्या, लेकिन जैसे हम इसको एक्वस स्टेट में डालते हैं तो सम अदर फैक्टर्स such as the fact one of the factor that is known as the solvation effect और एक और अदर फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस. ये सारी चीजें भी वहां पर इफेक्टिव रोल प्ले करने लगती है. तो उन रोल्स को भी देखना बड़ा जरूरी है. ओके. सो लेट अस सी द रोल ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट. ओके. सॉल्वेशन क्या है? सॉल्वेशन, ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट. सॉल्वेशन से नाम जाहिर है सॉल्वेंट का इफेक्ट, है ना. solvent effect. This ammonia is very much soluble in water. तो amines भी little bit they are also soluble in water. तो हम लोग देखें जरा amines जब ये अमोनिया है, ठीक है, ये है हमारा अमोनिया और इसको एक H प्लस दे दिया हमने, तो क्या बन जा रहा है, अमोनियम बन जा रहा है. H H H. ठीक है. और ये है H ये प्लस. यदि इसको वाटर मीडियम में डालें तो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. ठीक है. ये वाटर है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. ये वाटर है, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा.
ये वाटर है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मींस इस ये जो आयन जो देख रहे हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करेगा, जो आयन बनेगा तो इसके बनने की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। इसी प्रकार से हम लोग प्राइमरी अमीन में देखें RNH2, इसमें यदि H प्लस हम डालें तो क्या होगा, एक देखिए R, ये N, ये H, ये H, ये H, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड है, उसको ऐसे दिखाने का प्रयास करें। तो जैसे जैसे एक एक अल्काइल ग्रुप आप जोड़ते चले जाएंगे, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती चले जाएगी। नाउ लेट अस सी, ये हमारा 1 डिग्री एमिन था, क्या था हमारा 1 डिग्री एमिन। अब एक 2 डिग्री एमिन में देखें तो R, N, R और H ये था, इसने एक H प्लस लिया तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा आपको N, ये R, ये R, ये H, ये H, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये वाटर है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी और घटेगी। और ऐसे हम लोग देखें जरा, ये हमारा था 2 डिग्री, मींस 2 डिग्री, ये हमारा था 2 डिग्री। इसी प्रकार से हम लोग 3 डिग्री एमिन्स का देख लें तो ये R, ये N, ये R, ये R, इसने एक H प्लस ले लिया तो क्या बना देगा, थोड़ा सा ये देखो H प्लस, इसका जो लोन पर इलेक्ट्रॉन है ये इसको देगा तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो आप देखिए R, ये R, ये R और एक ये H, तो यहाँ पे एक प्लस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एक बनेगा। स्टूडेंट्स जरा कंपेयर करने की कोशिश करें तो प्राइमरी एमिन्स में हमारा 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंडरी एमिन्स में 1 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और टर्शियरी एमिन्स में 1 हाइड्रोजन। तो हम लोग यदि हाइड्रोजन बॉन्ड या सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पर जिसका स्टेबिलिटी ऑफ दिस अमोनियम आयन देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि मोर स्टेबल कौन होगा, मोर स्टेबल कौन होगा जिसमें सॉल्वेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम एमिन्स की बात करें हम देखेंगे 1 डिग्री एमिन्स आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एमिन्स एंड 2 डिग्री एमिन्स आर मोर स्टेबल देन 3 डिग्री एमिन्स। क्या है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द, ये क्या है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस, ठीक है। अच्छा, इस बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो जो आयन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसके हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 1 degree amines will be more stable than 2 degree amines and 2 degree amines will be more stable than 3 degree amines, ठीक है। जबकि हमने क्या देखा था, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर क्या देखा था हम लोगों ने, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट हमने क्या देखा, प्लस आई इफेक्ट हमने देखा था कि 3 डिग्री एमिन्स आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एमिन्स एंड 2 डिग्री, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ जो था ये था ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ये किसकी बात करें हम लोग, बेसिक स्ट्रेंथ की, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये 3 डिग्री 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। अच्छा, एक और इफेक्ट बचता है हम लोगों को, क्या है वो, स्टेरिक हिंड्रेंस। आइए से स्टेरिक हिंड्रेंस को देखा जाए तो आप देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस थर्ड फैक्टर देखिए, STERRIC स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिक का मतलब क्या होता है, क्राउड, मींस आप ये देखिए नाइट्रोजन है और यहाँ पर मान लीजिए हमने अमोनिया बनाया तो यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्राउडिंग यहाँ पर कम है। लेकिन जैसे हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं अल्काइल ग्रुप से, तो अल्काइल ग्रुप जो सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप होगा वो मिथाइल होगा, तो कंपेयर टू हाइड्रोजन इसका साइज बड़ा होगा, ये इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप्स को जोड़ते जाते हैं आप पाएंगे कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और एक और ले लिया जाए यहाँ पर, ये R, ये N,
मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये R, ये N, ये R, ये आपका अमोनिया था, ये आपका 1 डिग्री एमीन था, ये 2 डिग्री एमीन्स था और 3 डिग्री एमीन्स था। तो क्लॉरिन, अब मान लीजिए किसी को इस लोन पेयर को लेना है, ठीक है, जो H+ आएगा वो क्या करेगा, इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने आएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूंकि छोटे छोटे ग्रुप है तो इसका अप्रोच बड़ा इजी होगा, लेकिन ये इसका यदि यहाँ कंपेरिजन किया जाए तो ये अप्रोच इतना आसान नहीं होगा। तो जब आप इसको सॉल्वेंट में ले लेते हैं या लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक रोल प्ले करने लगता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के इफेक्ट पर यदि हम लोग देखें, किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस हम लोग यदि आए तो पाएंगे कि इस H+ का यहाँ पर अप्रोच डिफिकल्ट होगा, इससे ज्यादा आसान यहाँ होगा, इससे ज्यादा आसान यहाँ होगा। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा 1 डिग्री एमीन विल बी मोर बेसिक देन 2 डिग्री एमीन्स और 2 डिग्री एमीन्स विल बी मोर बेसिक देन 3 डिग्री एमीन्स। तो अलग अलग फैक्टर्स, जैसे हमने देखा प्लस इफेक्ट के बेसिस पर, तो 3 डिग्री एमीन्स मोर स्टेबल हुआ करता था। स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर देखें तो 1 डिग्री एमीन्स मोर स्टेबल हुआ करता था। और जब सॉल्वेशन इफेक्ट के बेसिस पर देखते हैं तो हमारा 1 डिग्री एमीन्स। अब हमारा जो रियल बेसिक स्ट्रेंथ होगा इन तीनों का मिला करके जो कंक्लूजन आता है उसके बेसिस पर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स उसको जरा देखने का प्रयास करें। ओवरऑल हम ये पाते हैं कि इसको जरा पहले गौर से देख लें हम लोग, इस हर केस में 2 डिग्री जो है अपना एक स्टेबल पोजीशन ले रहा है। 1 डिग्री की पोजीशन बदल जा रही है। 1 डिग्री मींस कभी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, कभी लास्ट पोजीशन पे जा रहा है। तो हम लोग बेसिकली ये देखने कंक्लूड करने के लिए मिलता है कि जो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ होता है फॉर एमीन्स, फॉर जनरल एमीन्स, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स जो मिलेगा वो क्या मिलता है, वो देखिए क्या होता है। जनरली 2 डिग्री एमीन्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। और यदि अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं, है ना, तो 2 डिग्री एमीन्स आर मोर, फॉर जनरल एमीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल, 2 डिग्री एमीन्स आर मोर स्टेबल देन 3 डिग्री एमीन्स एंड 3 डिग्री एमीन्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी एमीन्स, ठीक है। एंड दिस इज मोर स्टेबल देन एमोनिया। बट ये एक याद कर रखिएगा, बट फॉर R इक्वल्स टू CH3 मीन्स मिथाइल ग्रुप ले लें, ठीक है ना। R इक्वल्स टू, जैसे हम लोग मिथाइल एमीन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मिथाइल एमीन्स, तो आप पाएंगे कि हमारा जो मिथाइल एमीन्स का जो ऑर्डर है उसमें 2 डिग्री एमीन्स तो सब में रहेगा। 2 डिग्री एमीन्स इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एमीन विच इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री एमीन्स विच इज मोर बेसिक देन अमोनिया। एंड नेचुरली एक ग्रुप और जोड़े तो हम लोग पाएंगे कि एरोमेटिक एमीन्स को यदि जोड़ दें यहाँ पर तो एरोमेटिक एमीन के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन उसकी बात चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। तो ये देखते हैं, मीन्स इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्ट्रक्चर बना करके, CH3N CH3 और H, इट इज मोर बेसिक क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसमें, और CH3N ये H और ये हो गया H, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है तो इसके मुकाबले ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है, ठीक है। और इससे ज्यादा ये CH3N CH3 तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर काम कर रहा है इसके मुकाबले, ठीक है। और ये ऑर्डर हो गया आपका, बाकी आप अमोनिया जानते हैं। तो ये ओनली फॉर दिस मिथाइल ग्रुप, सॉरी यहाँ पे ये NH2 होगा, फॉर मिथाइल ग्रुप आपको याद रखना है, ठीक है। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक एक मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, मिथाइल। तो स्मॉलेस्ट के लिए देखिए 2 डिग्री तो हमारा इसमें भी रहेगा। इसके बाद क्या है, जो बड़ा ग्रुप है मीन्स जो बड़े अल्काइल ग्रुप है उनके लिए बड़ा वाला मीन्स 3 डिग्री वाला लगाएंगे, और जो अल्काइल ग्रुप जो हमारा छोटा है तो उसके लिए हम लोग 1 डिग्री लगाएंगे। तो 2 से छोटा 1 है, इसलिए इसमें इसको हम लोग 1 डिग्री वाला ले लिए हैं। यहाँ पर मिथाइल छोटा है तो छोटा वाला नंबर रख रहे हैं, और बड़ा जैसे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे एमीन्स की बात करेंगे तो 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 1 डिग्री। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज गिव योर सजेशंस एंड कमेंट्स, एंड I have completed this topic, so we will hope that you have enjoyed this topic। और इसको आप NCERT के
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, ओके देन।